ज़ैन सभी को आप सभी का स्वागत एक बार फिर से वर्धा क्लासेस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। लगातार चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट यहाँ पर दिया जा रहा है। जितने भी कर्मी हैं लगभग बात करें तो 11 से 12 लाख जो कार्मिक हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी और राहत भी यहाँ पर मिल चुकी है। आज जो है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की मीटिंग थी। मीटिंग में क्या चर्चा हुई है और जो इंतज़ार कर रहे हैं वेतन वृद्धि और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की जो भी ड्राफ्ट था उसको कब से लागू किया जाएगा, उस पर बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जो भी सूचनाएं निकल कर आती हैं उन सभी भर्तियों की भर्तियाँ यानी जिस पद पर आप लोग कार्यरत हैं हर एक विभाग का अपडेट आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत हों आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा आप सभी के लिए समय समय पर क्या बदलाव किए गए हैं, चाहे वो वेतन वृद्धि हो या फिर अन्य जो रूल रेगुलेशन जो चेंज होते रहते हैं उन सभी की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। तो यहाँ पर बड़ी राहत मिली है 11 लाख संविदा कर्मियों को, और जिसका आप सभी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। जो घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसको यहाँ पर 6 महीने हुए जा रहे थे और लग रहा था कि अब जो है वेतन वृद्धि संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोबारा से हमेशा से वर्धा क्लासेस आप सभी को बोलता रहा है कि वेतन वृद्धि होगी लेकिन उसमें समय लगेगा। तो फाइनली यहाँ पर अब तो चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी हैं और यहाँ पर वेतन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कैबिनेट की अंतिम मोहर जो थी वो यहाँ पर लग चुकी है। कौन कौन से विभाग हैं जिनको संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्जा दिया गया है, जिनका वेतन बढ़ाया जाना है। इन विभागों के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले लगी अंतिम मोहर। आज सभी जो है विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था और वेतन वृद्धि पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। तो सबसे पहले आप सभी वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए जिससे कि उन भाई बहनों तक भी सूचनाएं पहुंचाई जा सकें जो यहाँ पर जिनके पास इस वीडियो को यहाँ पर लिंक नहीं पहुंचा है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए जहाँ भी जिस भी ग्रुप में आप सभी जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट आप सभी के लिए यहाँ पर कीमती है इस वीडियो का। बड़ी खबर आ रही है, मीटिंग के बाद जो है लेटर को जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आज लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ पर जो मीटिंग है उसका सिलसिला यहाँ पर चलता रहा। आप देख सकते हैं ये तो पहले भी लेटर जारी हुआ था, ये आज फिर एक लेटर जारी हुआ है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर कल्याण बनर्जी संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त नगर आयुक्त और समस्त अधिशासी अटाई नगर पालिका परिषद पंचायत उत्तर प्रदेश को यहाँ पर पत्र जो है प्रेषित किया गया है। इसमें विषय क्या, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम कंपोजिट एक्ट 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड जो कंपनियां हैं नॉन प्रॉफिटेबल जिनको यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसियां बोला जाता है उनके लिए लेटर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा कार्मिकों को शासन विभागों से उपलब्ध कराई गई पारिश्रमिक की धनराशि जो है उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यानी शिकायतें लगातार मिल रही थी कि किसी का 2 महीने वेतन रुक गया, किसी का 3 महीने वेतन रुक गया। इसलिए यहाँ पर कड़ाई से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जो बनाया गया है उसकी देखरेख में अब सारे कामकाज होंगे। सैलरी, वेतन, पेंशन जितना भी जो कुछ है, छुट्टी, पूरा तामझाम जो है आप सभी को अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा ही देखने को मिलेगा। आगे इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर सेवा का नाम जो है उसमें बताया गया था आप सभी को दोबारा से इस पर अंतिम मोहर लगी है। तो पहले जो सूची आई थी वो यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाया गया था और अगर मांगे पूरी हो जाती तो उसको लागू किया जाएगा। तो कुछ चेंजेस हुए हैं, ये यहाँ पर लिस्ट है आज जो इसको जारी किया गया है। देख सकते हैं इसमें जो कार्यालयी सेवाएं हैं स्तर 4 की जो जॉब है, यानी जो हाई स्कूल पास आउट भाई बहन हैं उनको यहाँ पर कितना सैलरी मिलेगा, 20,000 सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स कर दिया गया 20,000। तो यहाँ पर 4th ग्रेड के जो नौकरियाँ हैं यहाँ पर जैसे कार्यालयी सेवाएँ स्तर 4, अब कार्यालय में या चपरासी, सफाई कर्मी, पेवन, चपरासी, जितना भी यहाँ पर ये 4th क्लास के यहाँ पर जो नौकर हैं यानी जिनको नौकरशाही बोल सकते हैं, वो जितने भी यहाँ पर इसमें कैंडिडेट आएंगे भाई बनाएंगे उनको यहाँ पर 20,000 रुपये यहाँ पर सरकार ने फिक्स कर दिया। ऐसे ही इसमें जैसे सेकंड नंबर पर दिया है लिफ्ट ऑपरेटर सेवाएं। तो लिफ्ट ऑपरेटर सेवाएं इसमें जो हाई स्कूल उत्तीर्ण जो है इसको भी 20,000 रुपये की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे प्रयोगशाला चाहे वो विद्यालय प्रयोगशाला हो या फिर किसी विभाग के जो प्रयोगशाला है वहाँ पर जो कार्यरत हैं 4th ग्रेड कर्मचारी यानी ग्रुप डी जिसको बोलते हैं उस स्तर पर अगर आप लोग कार्यरत हैं तब भी आप सभी को 20,000 रुपये दिया गया। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि स्तर जो 4 है हाई स्कूल पास में कौन कौन से विभागों को रखा गया है। और यहाँ पर अभिलेख सेवाएं, जैसे अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं, कार्यालय अधीनस्थ सेवाएं और भंडारण सेवाएं और विशिष्ट सेवाएं 43 विशिष्ट सेवाएं। विशिष्ट सेवाओं में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो यहाँ पर विस्तार पूर्वक 43 सेवाएं हैं उसको भी जो है ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। वहीं पर 47 अति विशिष्ट सेवाएं जिसमें जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल उतनी जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8 ही मांगा गया है। तो कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए जो फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर 20,000 रुपये। वहीं पर जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया विशिष्ट सेवाएं, जैसे विशिष्ट सेवाएं 43 विशिष्ट सेवाएं दी गई, इसमें से कुछ नीचे बता दिया गया है कि विशिष्ट सेवाएं कौन सी, जैसे डाक सेवाएं,
रंग रोजन सेवाएं, खान पान सेवाएं, बागवान सेवाएं और श्रम सेवाएं। ऐसे ही यहाँ पर जो अति विशेष सेवाओं की बात की गई है उसमें यांत्रिक सेवाएं, विद्युत सेवाएं और सैनिटरी जो होती है उसकी सेवाएं, पंपिंग सेवाएं, फायर सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, यानी जो पंप ऑपरेटर होते हैं इन सबका सैलरी यानी इनको इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये सारे लोग इनको अब 20,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,000 वेतन मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा सबका यहाँ पर जो बताया जा रहा है चीज़ें। अब वहीं पर जैसे बात करें यहाँ पर श्रेणी 2 यानी जो बी ग्रेड के कर्मचारी, श्रेणी 2 में बी ग्रेड के कर्मचारी रखे गए हैं। तो इसमें भी विभाग देख सकते हैं, जैसे कार्यालय विभाग। अब जैसे कार्यालय में कोई जॉब कर रहा है और उसकी जो स्नातक है यानी स्नातक उसमें मांगा गया था, जो जॉब उसने यहाँ पर पाई है या कर रहा है स्नातक के बेसिस पे कर रहा है, तो उसको 25,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे ही आशुलिपिक सेवाएं और लेखा सेवाएं, डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं, अनुवादिकी सेवाएं, कल्याण सेवाएं, कला शिक्षण और सेवाएं, यहाँ पर शारीरिक सेवाएं, तो इन सभी का 25,000 फिक्स किया गया है। कितना फिक्स किया है? 25,000 रुपये फिक्स किया गया है। वहीं पर जो श्रेणी 1 यानी कि जो ए ग्रेड के कर्मचारी हैं, इसमें जो है जैसे चिकित्सा में जितने भी कर्मचारी आते हैं, अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो MBBS हैं तो उनको 40,000 रुपये यहाँ पर सरकार देगी, यानी प्योर गवर्नमेंट नहीं, वो संविदा पर है, तो उनको वेतन जो है 40,000 मिलेगा, फिक्स कर दिया गया है। जैसे अभियंत्रण सेवाएं स्तर 1 की नौकरी है, जैसे बीटेक वाले जो कैंडिडेट हैं यानी बीटेक करके यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर 40,000 फिक्स कर दिया गया। ऐसे व्याख्यान सेवाएं, जैसे संबंधित विषय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी MCOM हो गया, तुम्हारा MA हो गया, MSc हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं व्याख्यान सेवाएं। तो इसमें व्याख्यान में जैसे जो यहाँ पर ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे रखे जाते हैं जो शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को संस्कृत में, इस तरीके से, तो इसमें इनको भी 40,000 रुपये दिया जाएगा। इसलिए लेखा सेवाएं और वास्तविक सेवाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की गई हैं। अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर ग्रेड सी की मैं बात करता हूँ, ग्रेड सी में यहाँ पर जो आशुलिपिक इसमें भी है, टंकन है, दूरसंचार हो गया, भंडारण हो गया, फोटोग्राफी हो गया, डाटा प्रोसेसिंग हो गया, पुस्तकालय हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, यहाँ पर फिटर हो गया, प्रयोगशाला सेवाएं हो गया, यानी फिटर वगैरह, जैसे यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये ट्रेड होती हैं। ITI वाले जो बच्चे होते हैं तो वो टेंथ के बाद ITI होता है, नहीं 10th, तो इसमें कक्षा 12 पास आउट जो मांगा गया है वो ITI वाले, तो उनको सबको यहाँ पर देख सकते हैं 22,000 रुपये। कितना फिक्स किया गया? 22,000 रुपये उन सभी का भी फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर इनका जो है वो क्वालिफिकेशन भी दिया गया, आप सभी देख सकते हैं। इसमें से आप लोग जॉब कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जरूर होगी जो यहाँ पर आप सभी को बताई जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट, ये सभी आप लोग तो देख ही चुके हैं, जैसे आउटसोर्स कार्मिकों की मृत्यु होने पर जैसे न्यूनतम 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक 1 वर्ष की सेवा के पश्चात दे होगा। यानी 1 वर्ष अगर काम आप लोग कर चुके हैं और किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, वो कर्मचारी जो 1 साल तक काम कर चुका है, तो 2,50,000 से 7 लाख रुपये तक की जो है वो मानदेय यानी जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कार्मिक की मृत्यु के उपरांत पत्नी को न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 2900 तक पेंशन मिलेगी। ये हमेशा मिलेगी, यानी ज़िंदगी भर मिलेगी। वहीं पर अब जो है आउटसोर्स एजेंसी का चयन प्रक्रिया एवं दायित्व क्या होंगे, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी की चयन प्रक्रिया का उल्लेख पूरा दिया गया है। ये PDF पूरा जो है वो डलवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो जो है साथियों बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वहाँ पर डलवा दिया जाएगा। जो साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, जो नहीं ज्वाइन किए हैं कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब फाइनली यहाँ पर जो है मेन पॉइंट है कि कैबिनेट से मोहर लग गई है, आउटसोर्स सेवा निगम जो ड्राफ्ट था उसको पास आउट कर दिया गया है, यानी सारी चीज़ें जो है अब सारे काम जो है फिट एंड फाइन यानी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इस चीज़ को लागू कब तक किया जाएगा, ये मेन सवाल है आप सभी का। तो साथियों आप सभी को बता दें, इस महीने इस स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जब स्कीम लागू होगी तो इसमें 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख कैंडिडेट नहीं है साथियों। अगर लागू होगी, अगर एक विभाग में लागू होती है तो दूसरे विभाग में भी तत्काल लागू करना पड़ेगा, यानी जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी आते हैं। तो अगर एक विभाग में लागू होता है दूसरे में नहीं होता है तो कर्मचारी क्या है, धरने पर बैठ सकते हैं या फिर विरोध जरूर जताएंगे। तो ये चीज़ सरकार सोचकर जो है सही कदम उठाएगी जब यहाँ पर सरकार के पास बजट होगा, यानी बजट काफ़ी ज़्यादा जो है लोड पड़ेगा सरकार पर। इतना ज़्यादा सैलरी, यानी सैलरी में जो इंक्रीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है वो सीधा यहाँ पर 2 से 3 गुना किया जा रहा है। कितना? 2 से 3 गुना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये सरकार के लिए आसान काम नहीं है, जैसा आप लोग समझ रहे हैं कि सैलरी वृद्धि नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न है, बता दिया गया आप सभी को। तो इतने जल्दबाजी में आप सभी का जो है ये फैसला आने वाला नहीं है कि चलिए आज ये ड्राफ्ट लागू हुआ है, कल या 1 महीने में सैलरी लागू हो जाए। तो अभी 1 से 2 महीने तक आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है, होली तक मान के चलिए इतना टाइम जरूर लगेगा। अगर उससे पहले हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और सूचनाएं आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर भरोसा करते हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए।